नमस्कार साथियों, मैं खजान सिंह सीसेट एक्सपर्ट प्रशासनिक गुरुकुल में सीसेट की क्लास पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, सीसेट जो है एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। यहाँ प्रशासनिक गुरुकुल में आपके लिए सीसेट की वो सारी चिंताओं को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए सीसेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइम। टाइम से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। हर साल एक दो तीन क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो टाइम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है क्लॉक। क्लॉक्स मीन्स घड़ियां। इससे सीसेट में क्वेश्चन आता है और हम इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसके लिए मैं इतने अच्छे लॉजिक आपके लिए लेके आया हूं जिससे आप हर क्वेश्चन का 5 से 10 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। सेकंड वन है कैलेंडर। सेकंड वन है कैलेंडर, ठीक, जिसको पंचांग बोलते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्लॉक से। घड़ियां, घड़ियों से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम ये करेंगे, और आप एग्जाम में सेकंड में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्लॉक से। क्लॉक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। बिना नंबर वाली घड़ी में आप सबको टाइम देखना आता होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो ये हो गया आपका क्लॉक। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया आपका मिनट और आवर हैंड। अब तक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्लॉक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली मिनट हैंड और आवर्स हैंड यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कई सारे एग्जाम्पल्स, कई सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा देता हूं। उस पॉइंट को समझाने के बाद आप लोग टाइमिंग के कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका आंसर 5 से 10 सेकंड के बीच में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट क्या समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये जो है मिनट हैंड और आवर्स हैंड का मीटिंग है, यानी ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। जब ये मिनट हैंड यहां से राउंड लेकर के दोबारा से 12 पर रिपीट होगी तो ये 1 पर पहुंच जाएगी। घंटे वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? 1 पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आप जान गए कि आप मिनट हैंड को फिर से रिपीट करके 12 पे लेके जाएंगे तो ये घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड ने, मिनट वाली सुई ने 60 मिनट का डिस्टेंस कवर किया और घंटे वाली सुई ने, आवर्स हैंड ने 5 मिनट का डिस्टेंस कवर किया। ओके, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? ये डिफरेंस हो गया 55 मिनट का। क्लियर? यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम लोग। आपको पता था कि 60 मिनट का जो गैप हम लोग मिनट हैंड ने किए थे और आवर्स हैंड का जो गैप यानी घंटे वाली सुई ने जो गैप किया था वो 5 मिनट का किया था, यानी कि 55 मिनट का गैप हो गया। ठीक है, अब आप ये जान लीजिएगा कि 55 मिनट का जो गैप हुआ है वो हुआ है 60 मिनट में, और जो 1 मिनट का गैप हम करेंगे, 1 मिनट का जो हम गैप करेंगे वो 60/55 में करेंगे तो ये 12/11 हो जाएगा। 12/11 हो जाएगा ये। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 12/11 वो फ्रैक्शन है, 12/11 वो फ्रैक्शन है कि टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप आराम से 5 से 10 सेकंड में उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो ये बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी कि
मिनट हैंड ने 60 मिनट का गैप कवर किया और घंटे वाली सुई ने कितना किया 5 मिनट का, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 55 का। 55 मिनट का जो गैप हुआ है वो 60 मिनट में हुआ है और 1 मिनट का जो गैप हुआ है वो 12/11 यानी 60/55 डिवाइड कर देंगे 12/11। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 में जो पढ़ाना है आपको वो है मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम यूपीएससी के सीसेट में मीटिंग टाइम से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मीटिंग टाइम से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया, कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वो हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मीटिंग टाइम में होता क्या है पहले जान लीजिए। मीटिंग टाइम का मतलब होता है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से मिलना। क्लियर? तो सुन लीजिए, इसके लिए एक नोट है, उसको आप लिख सकते हैं, उसको आप लिख सकते हैं। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1 घंटे में एक बार जरूर मिलती हैं। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 घंटे में एक बार जरूर मिलती हैं। ठीक है, लेकिन वो 11 बार मिलती हैं 12 घंटे में, लेकिन वो 11 बार मिलती हैं 12 घंटे में, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच वो ठीक 12 बजे मिलती हैं एक बार, इसीलिए वहां एक कम हो जाता है। ठीक है, तो मीटिंग टाइम के लिए ये आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लॉक हो गया, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये आपका टाइम है। मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मेरा पहला क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड मीट टू ईच अदर बिटवीन 1 o'clock to 2 o'clock। हिंदी में बोल रहा हूं, 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? 1 और 2 बजे के बीच में, 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनट हैंड और आवर्स हैंड यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का सही पोजीशन क्या है वो आपको चेक करना होगा, और वो आपको चेक करेंगे तो सबसे पहले आएगा ये आपके लिए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, ये यानी कि 1 बज गया। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है 1 बजे, यानी कि 1 बजे पर मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की पोजीशन क्या होगी? ठीक है, मीटिंग का मतलब होता है मिलना, यू नो दैट, आप जानते हो इसको, कि जब हम इससे मिलने के लिए चलेंगे तो 5 मिनट चलेंगे, लेकिन ये घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे चली जाएगी। अब एग्जाम में ऐसा तो ऑप्शन दे नहीं सकते कि थोड़ा सा आगे। अब आपको बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि टाइमिंग का, मीटिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको हमेशा 12 से काउंट करके चलना है, टाइम हमेशा 12 से काउंट होगा। जैसे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से मिलने के लिए 5 मिनट चली, ठीक है, तो 5 × 12/11, 5 × 12/11, तो ये हो जाएगा 60/11, 60/11। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 होल 5/11। तो टाइमिंग का सही सेट बनेगा कि 1:05 5 सेकंड और ये 11 पल्स पर इन सब की मीटिंग होगी, यानी कि इन दोनों की मीटिंग होगी। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की जो मीटिंग होगी, फिक्स वो टाइम जो होगा वो 1:05 5 सेकंड और 11 पल्स होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए। ऐसा ही सेम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक घड़ी बनाते हैं, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच, इंग्लिश में बोल देता हूं मैं। एट व्हाट टाइम मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड मीट टू ईच अदर बिटवीन 2 to 3। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि घड़ी में 2 कैसे बजेंगे।
ये 12, 1 और 2 और ये 3, तो ये देख लीजिए, ये हो गई आपकी 2 बज गए, टाइम सेट हो गया। इससे मिलने के लिए इसको कितना मिनट चलना पड़ेगा? 10 मिनट। ये आप जानते ही हैं, 10 × 12/11, तो ये हो जाएगा 120, 120/11। और जब इसे डिवाइड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10 होल 10/11, यानी कि टाइम सेट करेंगे तो 2:10 10 सेकंड और ये 11 पल्स। तो ये आपका मीटिंग टाइम आराम से सेट हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी जल्दी आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टाइमिंग के क्वेश्चन में 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3 से 4, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। 3 से 4 आप बनाइए। एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर्स एंड मीट टू ईच अदर बिटवीन 3 to 4। हिंदी में है 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। पहले बता चुका हूं मैं आपको कि आपको यह ध्यान रखना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की पोजीशन क्या होगी। तो ये होगी, तो ये ले 3 बज गए आपके लिए, ये 3 सेट हो गया। इससे मिलने के लिए इसे कितना मिनट चलना पड़ेगा? 15 मिनट ओनली, ठीक है। तो 15 × 12/11, ये हो जाएगा 180/11। क्लियर? ये 180/11, इसको डिवाइड करेंगे तो 16 और 4/11, तो 3:16 4 सेकंड और 11 पल्स पर उसकी मीटिंग हो जाएगी। यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की जो मीटिंग होगी वो 3:16 4 सेकंड और 11 पल्स पर दोनों आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मीटिंग टाइम हमको कैसे निकालना है। क्लियर? ठीक है। चलिए, आप सोच रहे हैं कि हम लोग 12 से इस साइड का टाइम ले रहे हैं, इस साइड का भी ले सकते हैं आप, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7 to 8, 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो बस आपको ये पोजीशन देखनी है, ये 12 और ये आपका 6, 7, ये 8 और ये 9, बस इतना ऐसा ले लीजिए। आपको बस ये दिखाना है कि 7 कैसे बजते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे आप, यहां से चलने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा? 35 मिनट। 35 × 12/11। क्लियर है? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से 5 0, 420, 420/11, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 38 2/11, तो सही टाइम आ जाएगा 7:38 2 सेकंड और 11 पल्स। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन समझा कि एट व्हाट टाइम मिनट एंड आवर्स एंड मीट टू ईच अदर बिटवीन 7 to 8। तो आपने सॉल्व किया 7 to 8, और ये 7 12 से मिलने के लिए कहां तक चलना पड़ेगा? उसको 7 तक चलना पड़ेगा, 35 मिनट। और 35 × 12/11, 420/11 और 7 38 2/11। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने आपसे बोला कि आप टाइमिंग का क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टाइमिंग का मीटिंग पॉइंट फिनिश हुआ। ऐसे ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मीटिंग टाइम से यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो यूपीएससी में क्वेश्चन क्या था? आप लोग आराम से 5 सेकंड के अंदर बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? क्वेश्चन मेरा ये था कि 6 से 7 बजे के बीच 6 से 7 बजे के बीच 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? ये तो बात हम लोग मीटिंग निकाल लेंगे। क्वेश्चन ये था कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 3 मिनट कब आगे थी, यानी कि 6 और 7 बजे के बीच
मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 3 मिनट कब आगे थी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। मैंने आपको समझा दिया है कि मीटिंग निकालो, आप मीटिंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 12 और ये 6, ये 7, 8 और 9, केवल इतना ही ले लीजिए। तो ये 6 हो गया। तो इससे मिलने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा? 30 मिनट चलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि 30 मल्टीप्लाई 12 बाई 11 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 360 बाई 11, और जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 32 8 बाई 11। तो मीटिंग टाइम की जो बात होगी वो 6:32 8 सेकंड और 11 पल्स। अब वो ये कह रहा है कि 3 मिनट कब आगे थी, इसमें 3 मिनट आप ऐड कर दो, इसमें 3 मिनट आप ऐड कर दो। तो 6:35 8 सेकंड और 11 पल्स। अप्रॉक्स ये था, उसने अप्रॉक्स पूछा था तो उसका आंसर था 6:36। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। अब वो आपसे पूछे कि कब 3 मिनट पीछे थी तो माइनस कर दो, कब आगे थी तो प्लस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सी सेट में क्लॉक से जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, ये तो मीटिंग टाइम रहा। अब बात आती है ऑपोजिट टाइम की। अब बात किसकी आती है? ऑपोजिट टाइम की, यानी विपरीत समय, ऑपोजिट टाइम। सेम मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 घंटे में एक बार जरूर विपरीत अवस्था में होती हैं। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक बार 1 घंटे में जरूर विपरीत अवस्था में होती हैं, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 के बीच, 5 बजे से 6 बजे और 6 बजे से 7 बजे के बीच वो ठीक केवल एक बार विपरीत अवस्था में होती हैं, वो 6 बजे, इसलिए वहां एक बार कम हो जाता है। तो आप समझ गए इस बात को। इसमें ऑपोजिट क्या है वो देख लीजिए। इसमें 12 और ये 6, ये 1 2 3 4 और ये 5 6, ये 7 हो गया आपके लिए। 7 8 9 10 और 11, ठीक। अब देखो, ऑपोजिट का मतलब हुआ 12 का अपोजिट हो गया 6, 1 का अपोजिट हो गया 7, 2 का अपोजिट हो गया 8, 3 का अपोजिट हो गया 9, 4 का अपोजिट हो गया 10 और 11 का अपोजिट हो गया 5। ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, इनको आपको एक बार समझना है कि 12 का अपोजिट 6 हो गया, 1 का हो गया 7, 2 का हो गया 8, 3 का हो गया 9 और 4 का हो गया 10। टाइम ऑलवेज मल्टीप्लाई 12 बाई 11, जो कि कंसिडर किया जाएगा 12 से, जो कि 12 से काउंट किया जाएगा, ठीक है। इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब वो विपरीत अवस्था में होंगी। विपरीत अवस्था का मतलब ये होता है कि या तो हो जाएगा वो 30 मिनट के गैप पर और या हो जाएगा 180 पर, ठीक है। तो दोनों ही बातें एक ही होती हैं। जब भी घड़ियां मिनट वाली सुई, घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जब भी विपरीत अवस्था में होंगी तो 180 डिग्री का कोण होगा और वो 30 मिनट का गैप होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये था आपके लिए, एट व्हाट टाइम मिनट एंड एन आवर्स एंड ऑपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 7 o'clock टू 8 o'clock, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 7 और 8 बजे के बीच पोजीशन क्या होगी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की। ये 6 7 8 और ये 9। अब देखो, सबसे पहले तो ये 7 पे हो गया, ये 1 2 3 4 और 5। अब देखिए 7 का ऑपोजिट मैंने आपको बताया था, 7 का ऑपोजिट था 1। तो जैसे ही ऑपोजिट की बात होगी तो इसको 1 पे लाना पड़ेगा हमको, क्लियर। हम 1 पे लिया इसको तो कंसीडर कहां से करेंगे? 12 से। तो केवल कितना मिनट चलना पड़ा इसको? 5 मिनट। तो जाहिर सी बात है कि 5 मल्टीप्लाई 12 बाई 11,
तो ये हो जाएगा 60/11, ये हो जाएगा 5 होल 5/11। तो टाइम ऑपोजिट की अगर हम बात करेंगे तो 7:05 और 11 पल्स पर ये ऑपोजिट किए जाएंगे, यानी अपोजिट हो जाएंगे। ये अपने आप से जब ये 12 से लेकर के यहां तक काउंट होगी या आगे आएगी तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तो वो थोड़ा सा कौन सा आगे होगा, ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा है एट व्हाट टाइम मिनट एंड एन आवर्स एंड ऑपोजिट टू ईच अदर बिटवीन 2 to 3, यानी 2 o'clock to 3 o'clock, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब विपरीत अवस्था में होंगी, या वो ये पूछे कि कब इन दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल होगा। ऐसा आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है पिछले साल। ठीक है, कि उसने बोला था कि कब 180 डिग्री का एंगल होगा। बात तो वही है, विपरीत अवस्था की बात करें या ऑपोजिट की बात करें या फिर 180 डिग्री की बात करें। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब बात आती है किसकी, 2 to 3। तो 2 to 3 का मतलब ये हो गया जी 2 बज गए यहां से, और 2 आप जानते हैं 2 का विपरीत क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो 8 तक चलने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा, इसको 40 मिनट चलना पड़ेगा। तो 40 × 12/11, तो ये हो जाएगा 480, 480/11। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से डिवाइड करिए तो 43, 7/11। तो आपका सही टाइम आएगा 2:43 7 सेकंड, और ये 11 पल्स, यहां पर 11 पल्स हैं, ये हो जाएंगे 11 पल्स। तो सही टाइम आप जान सकते हैं कि 5 सेकंड के अंदर बिना किसी टेंशन के आप इनके ऑपोजिट निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब एक जैसे तरीके से बनेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। टाइम है 4 to 5, 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत अवस्था में होंगी। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब विपरीत अवस्था में होंगी। तो ये है आपके लिए क्वेश्चन। ये 4 बज गए आपके, और आपको पता है कि 4 का जो ऑपोजिट टाइम था क्या था, 10 था। तो यहां से इसको चलने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा, 50 मिनट चलना पड़ेगा। तो 50 × 12/11, ये हो जाएगा 600/11। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 54, 6/11, यानी कि 4:54 6 सेकंड और 11 पल्स, यानी 11 पल्स पर वो विपरीत अवस्था में होंगी। क्लियर। अगर वो 180 पूछे तो भी बना सकते हो यही, और वो विपरीत पूछे, ऑपोजिट टाइम पूछे तो भी यही बना सकते हो। तो आप इजी वे में आप इसको कर सकते हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम लोगों को सी सेट में लॉजिक पढ़ना है। लॉजिक अगर समझ में आ गया तो वो कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले, आप आराम से क्वेश्चन बना पाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें आपने मीटिंग टाइम पढ़ लिया, ऑपोजिट टाइम पढ़ लिया। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल। एंगल पढ़ेंगे, एंगल।
आजकल एंगल से भी क्वेश्चन आने लगे हैं। क्लियर? क्वेश्चन इस टाइप से होता है कि जैसे 2:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, यानी कितने अंश का कोण होगा। तो ऐसे अगर हम डिटेल फॉर्म में करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कम से कम 2 से 3 मिनट चाहिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब एग्जाम में 2-3 मिनट तो है नहीं, हम क्या करेंगे, लॉजिक बेस्ड पढ़ेंगे। इसका लॉजिक क्या है वो समझ लीजिए। कैसा भी एंगल का क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, जब भी डिग्री की बात आएगी, जब भी एंगल की बात आएगी, वो क्या होगी, ये हो जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई आवर्स माइनस 11 मल्टीप्लाई मिनट्स और डिवाइड बाई 2। आप इस तरीके से कैसा भी एंगल का क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको बस मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस और प्लस आना चाहिए, बाकी सब कुछ लॉजिक से हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। एंगल के क्वेश्चन में क्या करना है, 60 मल्टीप्लाई आवर्स, जो भी आवर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है 60 से, और क्या करना है आपको, मिनट जो भी होंगी वो मल्टीप्लाई करनी है 11 से। इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन ले लेते हैं। 2:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, व्हाट विल बी द एंगल एट द टाइम 2:25, यानी कि 2:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो आप ये देख लीजिए, इसको पहले एक बार इस क्वेश्चन में समझा देता हूं, फिर उसके बाद में जो लॉजिक बताया है सेम उसी से आप बनाते चले जाइएगा। ये हो गया आपके लिए 225, तो उसने ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो हमेशा छोटा वाला एंगल पूछता है, ना कि बड़ा वाला। और अगर ऑप्शन में छोटा वाला एंगल नहीं है तो आप उसको 360 में से माइनस करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था क्वेश्चन, ये था 225 का मतलब ये हुआ 60 मल्टीप्लाई 2 माइनस 11 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, और डिवाइड बाई करेंगे 2, ये हो जाएगा 120, और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 275। इसको माइनस कर लीजिए, कैसे माइनस कर लीजिए वो देखिए, 275 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपके लिए डिवाइड बाई 2, और 155 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा 77.5 डिग्री। क्लियर? एक सेकंड, 77, ये 7 टाइम्स चला गया, फिर ये 15 हो गया, फिर 7 टाइम्स चला गया और 1/2, ये आपके लिए आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डिग्री वाले क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, आप जान लीजिएगा कि कैसा भी एंगल का क्वेश्चन आ जाए तो 60 मल्टीप्लाई आवर्स करना है, माइनस 11 मल्टीप्लाई 25 करना है, डिवाइड बाई 2 करना है। ये सिंपल सा लॉजिक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा, कुछ नहीं करना है, हम बेसिक कंसेप्ट इतना इजी कर दिए हैं आपके लिए कि 60 मल्टीप्लाई आवर्स यानी कि 60 मल्टीप्लाई 7 इंटू नहीं माइनस करना है, ये माइनस करना है, और 20 मल्टीप्लाई 11, ठीक, डिवाइड बाई 2 करना है। ये हो जाएगा 420 माइनस ये हो जाएगा कितना 220,
क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 और 220 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? यहां से 420 में 220 जाएंगे, 200 जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो 100 डिग्री का एंगल होगा। इससे ज्यादा इजी कंसेप्ट तो मुझे लगता है शायद नहीं होंगे, क्योंकि प्रशासनिक गुरुकुल की सीसडी कक्षाओं में जो आपको जो लॉजिक दिए जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतर से बेहतरीन लॉजिक हैं, ठीक है, जिनसे सीसेट आराम से क्वालिफाई हो सकता है। सीसेट का मतलब सीसेट होता है, ना कि एसएससी, बैंक, रेलवे और कुछ नहीं होता। सीसेट का मतलब सीसेट होता है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। यहाँ का डिफरेंस जो लेवल है बिल्कुल डिफरेंट है और जगह से, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और हम इसका। एक बजकर 50 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? व्हाट विल बी द एंगल एट द टाइम 1 o'clock 50 मिनट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। 60 मल्टीप्लाई 1 माइनस 11 मल्टीप्लाई 50, क्लियर। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 55, यानी 550। एक सेकंड, ये हो जाएगा 0 और ये 55, ये सही है बिल्कुल। देखो अगर कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि यहां पर माइनस में आ रहा है, तो माइनस का ऐसा कोई इश्यू नहीं है, हमेशा संख्या ज्यादा में से ही कम घटती है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मैंने बताया था कि जो आपका ये निकल रहा है वो ऑप्शन में नहीं है, उसको 360 में से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 490। 490 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कर दीजिए 2 और इसके बाद में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, 245 1/2, 245 हो जाएगा डायरेक्ट, 245 डिग्री का ही हो जाएगा, 245 डिग्री का ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी कंसेप्ट आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आप लोगों को एक काम और करते हैं, एक और क्वेश्चन बता देता हूं जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। 7:55 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? व्हाट विल बी द एंगल एट द टाइम 7:55, 7:55। बनाइए आप लोग। ठीक है, 7 यानी 60 मल्टीप्लाई 7 माइनस 55 मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 420 माइनस ये हो जाएगा कितना आपका, ये 5, ठीक है। ये 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर आया, 11 5 जा 55 और ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 60, 605 हो जाएगा और ये डिवाइड करेंगे 2 से, माइनस कर दीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सब आपको आना चाहिए, बाकी सब मैं आपको सिखा दूंगा। ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8, अब यहाँ 5 और ये 1, ये 185 आ जाएगा यहाँ पर। 185 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो जब ये करेंगे तो 92 1/2 डिग्री का आपका एंगल होगा। कब? जब 7:55 घड़ी में होंगे, ठीक है। ये बड़े ही इजी कंसेप्ट हैं जिनको आपको समझना होगा और आराम से आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए मैं इस क्लॉक में ही एक और ऐसा बेहतरीन एग्जांपल लेके आया हूं, यानी बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं जिसको बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज में बार बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको केवल और केवल मेरा पॉइंट समझना है।
कि जब भी क्वेश्चन मिरर इमेज से आए, मिरर इमेज से क्वेश्चन जब भी आएगा तो उससे पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि हमेशा लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। मिरर इमेज के जो कंसेप्ट हैं कि लेफ्ट में दिखी हुई फिगर वो राइट में दिखती है और राइट वाली फिगर वो लेफ्ट में दिखती है। अब आप एग्जाम में तो लेफ्ट राइट ऐसे मिरर को करेंगे नहीं, यानी क्लॉक को करेंगे नहीं, मिरर लेके जाएंगे नहीं साथ में, तो क्या होगा? ठीक है, एक बात समझ लो, इंग्लिश में बोल रहा हूं फिर इसको हिंदी में बोल दूंगा। इफ द क्वेश्चन इन द मिरर इमेज द गिवन टाइम सब्सट्रैक्ट टू द 1160, सब्सट्रैक्ट टू द 1160, सब्सट्रैक्ट टू द 1160 यानी 11 घंटे और 60 मिनट। जब भी मिरर दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आएगा तो आपको दिए गए समय को 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस करना होगा। ठीक है, चलिए इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरा है कि 2:25 को शीशे में देखेंगे तो क्या समय होगा? इंग्लिश में क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट वाज द मिरर इमेज एट द टाइम 2:25, 2:25 पर शीशे में क्या समय होगा? 2:25 पर शीशे में क्या समय होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बेसिक फंडा है, 1160 में से इसको माइनस करना है, तो 225। क्लियर है? ये हो जाएंगे 35, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 35, और ये हो जाएगा 9, तो 9 यानी 9:35 का समय शीशे में होगा। इससे ज्यादा इजी कंसेप्ट कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? ये वेरी वेरी एंड वेरी सिंपल कंसेप्ट कि जब भी शीशे से समय दिया जाएगा आपको क्या करना है कि 11 घंटे और 60 मिनट में से माइनस कर देना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन, ये लॉजिक मेरा आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 5:14। व्हाट विल बी द मिरर इमेज एट द टाइम 5:14, 5:14 पर शीशे में क्या समय होगा? आप इसको बनाइएगा। देखिए 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस करना है आपको, तो 5 और 14, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, 6:46 हो जाएंगी। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई। इन दोनों को ऐड करने के बाद अगर ये आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये कंसेप्ट रहे किसके? वाटर इमेज के, सॉरी मिरर इमेज के, यानी दर्पण प्रतिबिंब। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे कंसेप्ट बढ़ेंगे। 8:39, 8:39 पर शीशे में क्या समय होगा? व्हाट विल बी द मिरर इमेज एट द टाइम 8:39, 8:39। देखिए 1160 में से आपको माइनस करना है, तो 8:39, तो ये कितना हो जाएगा? ये 10, और ये एक हो जाएगा 1, और ये यहां 50 यानी कि 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, तो 3:21 आपका टाइम होगा शीशे में, यानी दर्पण का जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वो ये होगा 3:21। तो ये उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब।
ठीक है। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब के लिए क्या है कंसेप्ट, एक बार जान लीजिए। जल प्रतिबिंब के लिए कंसेप्ट क्या है, और वो भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है। जब भी जल प्रतिबिंब से बात आती है तो टॉप का तो बॉटम दिखता है और बॉटम का हम लोग टॉप देखते हैं। तो कब तक आप घड़ी के इन पॉइंट्स को ऊपर नीचे करोगे, दिक्कत आएगी। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। दिया गया समय यदि वाटर इमेज से है, यानी कि जल प्रतिबिंब से है, और जो समय आपको दिया गया है वो 6 और 6 से कम का है, द गिवन टाइम 6 और लेस देन 6, देन सब्सट्रैक्ट टू द 6:30। यदि वो समय 6 और 6 से कम का है तो उसको 6.5 घंटे में से माइनस करेंगे, और दिया गया समय 6 बजे के बाद का है तो उसको 18.5 घंटे में से माइनस करेंगे। दिया गया समय 6 बजे और 6 बजे से कम का है तो आप माइनस करेंगे 6.5 घंटे में से, और अगर दिया गया समय 6 बजे के बाद का है तो वो 18.5 घंटे में से आपको माइनस करना होगा, और आपके टॉप टू बॉटम अपने आप से चेंज हो जाएंगे। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। इसके ऊपर क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द, ये व्हाट विल बी द मिरर इमेज, वाटर इमेज, वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, वाटर पे कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो व्हाट विल बी द वाटर इमेज एट द टाइम 2:17, 2:17 पर, 2:17 पर पानी में क्या समय होगा, 2:17 पर पानी में क्या समय होगा। अगर हम ये देखते हैं तो देखो ये 6 बजे से कम का समय है, तो जाहिर सी बात है कि 6 और 30 यानी 6 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा आपका 4:13। इससे फास्ट आंसर नहीं आ सकता, इतना इजी है कि आप आराम से बना सकते हैं। 2:17 को अगर हम पानी में देखेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि 6 बजे से कम का समय है, तो 6.5 घंटे में माइनस करके 4:13 आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। 3:19, 3:19 को पानी में देखेंगे तो क्या समय होगा, व्हाट विल बी द मिरर इमेज एट द टाइम 3:19, 3:19 यानी 3:19। तो वही बात रहेगी, 6:30 में से माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 3, 3:11, 3:11। अब आप कहेंगे सर ये इसका बात बता रहे हैं आप, तो इसके बाद का भी तो देखिए ना, 6 बजे के बाद का भी तो देखिए, तो 6 बजे के बाद का देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 बजे के बाद का देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 7:14 पर पानी में क्या समय होगा, 7:14 पर पानी में क्या समय होगा। अब आपको पता है कि ये 6 बजे के बाद का समय है, तो इसको 18 घंटे और 30 मिनट में से माइनस करेंगे, लो जी हो गया, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपके लिए जो 11, तो 11:16 आपका वाटर इमेज का समय होगा। तो ये कंसेप्ट इतना इजी है कि आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज आपने देखा मीटिंग टाइम कितना इजी कर लिया आपने, ऑपोजिट टाइम कितना इजी कर लिया, इसके बाद में आपने मिरर इमेज, वाटर इमेज, तो ये कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट को मुझे आपको सीसेट में पढ़ाना है। और आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन, टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।